आप अनॉइंटिंग के साथ आज भर के वापस जा रहे हो। मैंने कहा अभिषेक के साथ भर के वापस जा रहे हो। हालेलुया। आपका जन्म किस लिए हुआ? ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। यह है आपके जन्म लेने का मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण, सबसे उत्तम कारण और एक ही कारण। आमीन। और परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा और साथ साथ वो काम करे और अपनी मेहनत से अपने जीवन को चलाए। लेकिन बाइबल कहती वो मेहनत हड तोड़ मेहनत नहीं थी। मालूम है कि नहीं? देखो, दुनिया में जो फैला हुआ ना वो झूठ है और इसीलिए दुनिया को गॉस्पल की जरूरत है। गॉस्पल मतलब गुड न्यूज। जब आप गुड न्यूज देते हैं लोगों को कि परमेश्वर कहता है कि लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, आप बोलते हैं मैं तो सुना है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैंने तो सुना है मैरिज इज ए स्ट्रगल। आप जानते हैं मैरिजेस पर जितने जोक्स बने हुए हैं, सुनो इंटरनेट पे जोक्स हस्बैंड वाइफ पे, सो मेनी जोक्स, ये शैतानी है। कहते हैं ना झूठ अगर ज्यादा फैल जाए तो क्या लगने लगता है? सच लगने लगता है। इसीलिए बेस्ट लाइफ परमेश्वर से निकालने के लिए आपको मनन करना पड़ता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए रचा कि मैं एक उत्तम, एक बेस्ट लाइफ जी सकूं। दुनिया क्या कहती है आपको अनलर्न करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा जो दुनिया से आपने सीखा है, चाहे आप 70 साल के क्यों नहीं। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया और रचा है। आमीन। और उसका प्राइम पर्पस है सबसे पहला कि आप उसकी महिमा कर सकें, उसको ग्लोरी दे सकें। क्या व्यभिचार में रहते हुए आप उसको ग्लोरी दे सकेंगे? क्या आप नशा करके उसको ग्लोरी दे सकेंगे? और जब आप परमेश्वर के पहले मकसद को पूरा कर लेंगे, उसके पीछे फिर वही लाइफ है जो परमेश्वर ने आपको, जिस रियल शक्ल में परमेश्वर आपको देखता है। आप मेरी बात समझना, जो एक्चुअल में परमेश्वर के दिमाग में आपकी फोटो है। जैसे आज अगर आप दाऊद को देखें, जब वो 16 साल का था, आपको एक संघर्ष करता हुआ भेड़ बकरे को चराने वाला एक यंग लड़का दिख रहा है जो परमेश्वर के लिए एक्साइटेड है, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में वो इस्राएल का राजा है। उसी तरह आप हैं परमेश्वर की निगाहों में, ऊंचे स्थान पर, ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर। पर आपको अपनी मेहनत से पवित्रताई में चलते हुए उस चीज को धरती पर लाना पड़ेगा जो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के दिल में था कि दाऊद का जो सबसे बड़ा भाई था कि वो इजराइल का राजा बने, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड जो यशाया में लिखा हुआ है, प्रोफेटिक वर्ड जो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का जो वर्ड था कि यिशै के ठूंठ में से, वो यिशै का जो वंश था जो दाऊद से आगे बढ़ा, लेकिन परमेश्वर का प्लान दाऊद नहीं था, दाऊद का सबसे बड़ा भाई था। पर दाऊद का सबसे बड़ा भाई जो परमेश्वर के दिल में है, उसको जमीन पर नहीं उतार पाया अपने कैरेक्टर के कारण। किसके कारण? अपने कैरेक्टर के कारण। जब दुनिया में हो, जब सेना में हो वहां के, तो दुनिया के अफेयर्स में रहना, दुनिया के साथ दुनियादारी करना, और इसलिए वो परमेश्वर वाले कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसको मेंटेन करने में जोर लगता है। और जब परमेश्वर ने कहा शमूएल जा उठ और यिशै के एक बेटे को मसा कर, तो जब पहला बेटा सामने आया तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको मैंने अयोग्य करार दिया है। यानी उसको परख लिया गया, उसके पेपर हो गए, उसके टेस्ट हो गए, और टेस्ट में क्या हो गया? वो फेल हो गया। बहुत सारे मिनिस्टर्स, यंग ओल्ड सेवकों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन सेवकों की, बहुत सारे लोग वो परमेश्वर के जो हार्ट में, उसके दिल में हैं, उसे धरती पर सेवकाई में अपनी रियल लाइफ में नहीं उतार पाए अपने बैड कैरेक्टर के कारण। क्योंकि परमेश्वर के दिल में जो आपके लिए है, जो बड़ा, जो आपके फाइनेंस लेवल के लिए, जो आपके फैमिली के लिए, जो परमेश्वर आपके 7 पुश्तों के बारे में सोचता है, वो इतना ग्लोरियस है, इतना महान है कि शैतान भी जानता है कि अगर इसने परमेश्वर का पीछा किया तो जब इसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरेगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। इसलिए वो आपके पीछे लगा रहता है ताकि वो सारी जो ग्लोरी परमेश्वर ने आपके लिए सोची है आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करने पाए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, जो उसके दिल में है कि वो आपको देगा या आने वाले समय में आप ऐसे होंगे, वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होता।
आपको जमीन पर उसे उतारना होगा अपनी प्रेयर से, अपने विश्वास से, परमेश्वर में चलने से। आपको उसे धरती पर क्या करना होगा? उतारना होगा। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी परमेश्वर को दिखाने की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक जॉबमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। परमेश्वर को दिखाने की आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, एक जिम्मेवारी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन सुन चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर को दिखाने की, अपने जिंदगी से उसकी सेवा करने की, अपनी प्रीचिंग से उसकी सेवा करने की, और ताकि परमेश्वर का वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा हो कि मैं अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। जिस जगह आप होंगे, मैं आपको ये लिख के देता हूं, बिना प्रमोशन कभी आप अपने आप को नहीं देखेंगे। और जो प्रमोशन 20 साल में होती 2 साल में होगी, जो 2 साल में होती 2 महीने में होगी। आप मेरी बात समझ रहे क्या? परमेश्वर का मसा, जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में होता है, बाइबल कहती है डिवाइन स्पीड, ईश्वरीय स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। जब परमेश्वर का फेवर, जब परमेश्वर की महिमा को आप अपनी लाइफ से दिखाते हैं, जब अपने चरित्र से, अपने बोल से, अपने चलने से आप समझ पाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने रचा है ताकि मैं उसकी ग्लोरी कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। अब ये 3 लोग मेरे अंडर मान लो काम करते हैं, और पब्लिक में तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन उन 3 लोगों को बोलूं, अच्छा यहां से, अच्छा यहाँ कर लटी थोड़े इधरों, हाँ थोड़े इधर से, हाँ वो चल दस का मसाला पाना छड़ तू 12-10 का पा तू, एड़ा पता लगना है बाहू गया हो इथों। आपने उन तीनों के सामने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और आप अपनी असाइनमेंट में क्या हो गए? फेल हो गए। और आपको बनाया किस लिए गया था? कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसकी महिमा करेंगे, अपने एक्ट्स, अपने कर्मों से, अपनी बोल से, अपने जीवन से। परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर क्या है? हमारी बुद्धि। बुद्धि की कमर क्या कर ले? कस ले। किससे कसना है? वर्ड से, वचन से। क्योंकि शैतान जब तुम्हारे पास आएगा, वो वचन से आएगा। इन पत्थरों को बोलिए क्या बन जाए। अगर तू परमेश्वर का बेटा, अपने आप को नीचे गिरा, तेरे स्वर्गदूत संभाल लेंगे। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तेरे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का भी परीक्षा न कर। लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि तू केवल प्रभु, अपने परमेश्वर की उपासना कर। शैतान ने कहा मुझे प्रणाम कर, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। यही लेने आया है ना तू, ले शॉर्टकट, कोई क्रूज पे चढ़ने की जरूरत नहीं। वो सुना यार बाबा नाली मैं करता हूं, ठीक हो जाना, तू जाता रही चर्च। फिर चलो कोई नहीं, यीशु मसीह समझ के टेक देंगे मत। इसका मतलब आप अभी तक परमेश्वर को नहीं समझे। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, ताकि जब तुम्हें जरूरत हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा हो, चट्टान बन के। तुम्हारे दुश्मनों को भी वो नजर आएगा, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। लेकिन तुमने कभी परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया नहीं, तो परमेश्वर ने भी तुम्हारे लिए कभी स्टैंड लिया नहीं। तुमने कहा, परमेश्वर ने कहा, लोग होंगे जो कहेंगे नहीं 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 बहन जी, हाँ चर्च जाने से पर उतने ही गए, यही उतना ज्यादा नहीं है कुछ। जब परमेश्वर देखेगा उनको, स्वर्गदूत बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट आपके बेटे बेटियां आए, तो नहीं नहीं यार उतने ही आए, मैं नहीं इन्होंने जानता वाला है, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू। और जब आप बोलेंगे हाँ मैं मसीही हूं, जीसस बोलेंगे हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। उसने कहा अगर तू शर्म खाएगा तो मुझे भी शर्म आएगी अपने पिता के सामने तुझे अपना कहने की। और याद रखो, जो कुछ भी परमेश्वर इस दुनिया में देता है आपको, वो अपनी ग्लोरी के लिए देता है। जब बुद्धि, जब दिमाग में वचन नहीं भरा होता, कौन कौन बाइबल रोज पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। जो 2 दिन में एक बार पढ़ लेता है, हाथ खड़ा करो। नहीं, जो 1 दिन में पढ़ता है वो तो करेंगे खड़ा। जो 2 दिन में भी पढ़ लेता है वो भी खड़ा कर लो। जो 3 दिन में एक बार पढ़ता है वो भी खड़ा कर लो हाथ। तो अभी भी हैं लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते। इमेजिन करो, अगर मैं सोचता हूं कि 40% 30% लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, इमेजिन करो आपका क्या होगा फ्यूचर में।
मुझे किसी ने बताया, मैं इंडिया के बाहर था, तो ये एक पास्टर है, टीवी पे आता और शराब पीनी शुरू कर दी इसने, और इंटरनेट पे है और हीलिंग करता है और अंदर ड्रिंक करता है। कारण पता क्या? शैतान आते हैं तो यार एक को पैक करना कुछ नहीं होता, कुछ भी लिखा है कि थोड़ा थोड़ा पेट बम खराब है तो पी लो। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? जो पास्टर हीलिंग करते हैं वो वचन भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हीलिंग मिनिस्ट्रीज मेक श्योर आपकी वर्ड की जो डेप्थ है, नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप हीलिंग करते हो, डिलीवरेंस करते हो, आप सीधा शैतान से पंगा लेते हो। पागल की गवाही देखी थी, कौन था उसमें? जब एमआरआई कुछ नहीं कर सकी, 4 मेंटल हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सके, 8 न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सके, तो प्रार्थना ने कैसे वो दुष्ट आत्मा थी। आप समझ रहे मेरी बात को? और जब मेंटल वो ठीक हो गया तो आपको क्या लगता है कि शैतान खुश है? जब आप लोगों के बीच से शैतान को निकालोगे, जब आप बीमारियों को निकालोगे, और जब आप ऐसी चर्च का बारे में लोगों को बताओगे, तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। और इसीलिए जो मिनिस्टर्स हीलिंग में हैं, डिलीवरेंस में हैं, उनको वर्ड की डेप्थ नॉलेज 100% चाहिए, दूसरे पास्टर से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनका जो बर्डन है, उनकी जो सेवकाई है, उनका जो काम है, उनके जो असाइनमेंट है, वो दूसरों से हैवी है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पहला कुरिन्थियों 8 उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? कहता है, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14 उसकी 20-21। भोजन के लिए प्रभु का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको भोजन से ठोकर लगती। भला तो ये है, तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ना तू क्या पिए? दाखरस पिए, हाँ, और ना तू कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई क्या हो? ठोकर खाए। वचन की नॉलेज नहीं है और शैतान ने भरमा दिया, गिर गए, और लाइफ जो आगे बढ़नी थी वो जीरो हो गई। एक ड्रिंक करने वाला आदमी कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकता। मालूम? अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें और उसकी गहराई को समझें तो उसमें लिखा, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परमेश्वर जब आप ड्रिंक करते हैं, ओके, तो एक अजीब सा नशा होता है और आत्मा जो स्पिरिट वो हिल जाती है। हाँ, लगना वो पीती है तू चुआ जा शेरंग करते कि नहीं? हम डरपोक आदमी दिलेर हो गया क्योंकि शराब पी। शराब उसकी स्पिरिट को क्या करती? हिलाती। परमेश्वर की सेम जब मसा पे आता है आप दिलेर हो जाते हैं। आप जानते कि नहीं इस बात को? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दिलेरी शराब से हो, वो चाहता है आपकी दिलेरी होली स्पिरिट से हो। और वो नहीं चाहता कि जो काम पवित्र आत्मा ने करना है वो शराब आपकी लाइफ में करे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस तो यहां तक कहता है जहां तुम रहते हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, अगर वहां तुम्हारे कुछ भी खाने से किसी को ठोकर लगती है तो उस मीट को भी तुम बंद कर दो। वो तो यहां तक कह रहा है, कहता है यहूदी के लिए मैं यहूदी बना, यूनानी के लिए मैं यूनानी बना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह जो रहता हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो प्याज तक नहीं खाते, और मेरे घर में डेली मीट बने। और जब मैं उनको सोचता मैं लगेगा, अरे हट, मीट मांस मच्छी खाते, वो नहीं सुनेंगे यीशु मसीह की कौन है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर है। उन्हें मांस मच्छी ही, अगर आपको स्मेल भी आ गई, वो आपको घर में घुसने नहीं देंगे। वहां क्या करो? छोड़ दो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़। वो तो यहां तक कहता है। आपको मालूम, जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ, तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो? कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं है। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो
जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही है, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी चुन्नी लेती है और मैं बोलता हूं हाँ, चुन्नी सिर पे लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है, तो हम तैयार हैं। तो मैं अपना फेथ आप पर थोपूंगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मैं अपना विश्वास थोपूंगा नहीं, क्योंकि जिस जगह मैं सेवा करता हूं मुझे उस हिसाब से चलना है ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर में लेके आऊं और परमेश्वर की महिमा हो। और जब महिमा होगी, जब ग्लोरी होगी, वो वापिस आएगी आपकी लाइफ में घूम कर, यीशु मसीह के नाम में घूम कर आएगी, बिजनेस में घूम के आएगी, लाइफ में घूम के आएगी, सेहत में घूम के आएगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जा, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप पर एक जिम्मेवारी है क्राइस्ट की महिमा करने की। हमें मालूम है कि वो सिर्फ ये वाला ढकना नहीं, वो ब्रेस्ट ढकने के लिए बोल रहे, ताकि ऑड सा ना लगे, परमेश्वर के घर में गलत निगाह ना पड़े, कोई उत्तेजित ना हो, ताकि हर बंदा परमेश्वर में और आत्मा में बना रहे। लेकिन हम फिर भी सिर पे लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसा बना हुआ है कि सिर पे मतलब सिर पे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जहां मैं रहता हूं, बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। इमेजिन करो, बोले नहीं नहीं मैं तो करूंगा ड्रिंक, और ऐसे लोग, ऐसे नॉन क्रिश्चियन जो ड्रिंक नहीं करते, अगर तुम जब उनको वचन दोगे, बोलेगा तुमसे बेहतर मैं हूं, तुम मुझ में आ, मेरे वाले में आ, मैं तेरे वाले में क्यों आ? मेरा तुझसे बेहतर है ना लाइफ, तो तेरा परमेश्वर थोड़ी महान है, मेरा वाला महान। लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो शैतान भरमाता है और गिराता है। आपका मेन काम परमेश्वर की ग्लोरी करना है। जब आप कर लेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं पीछे पड़ के भागेंगी आपके पीछे। मैंने लोगों को संघर्ष करते देखा है, रिश्ता नहीं हो रहा जी, रिश्ता नहीं हो रहा जी, रिश्ता हो गया, टूट गया जी, रिश्ता हो गया, हस्बैंड मर गया जी, क्योंकि लाइफ जो है वो डेडिकेटेड नहीं है परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, सेवा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर 10 घर आपके पास रहते हैं और आप क्रिश्चियन हैं, अगर आपके छोटे कपड़े पहनने से उनको ठोकर लगती है, बंद कर दो बहन। आपको ये दिखाना है कि आप बेस्ट हैं, आप बेटर हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, कपड़ों के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, पैसों के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। अगर तेरे भाई को ठोकर लगती है तो वो काम को क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो लोग गिरते हैं, क्योंकि शैतान जो उनके दिल में डालता है उसको काउंटर करने के लिए वो बुद्धि में सत्य भरा नहीं हुआ। जब मैं, देखो परमेश्वर ने कैसे मेरी तैयारी की, जब मैंने सेवा शुरू करनी थी, सेवा शुरू करने से पहले जो डिप्रेशन के अटैक थे वो डबल हो गए थे, जबकि ये कम होने चाहिए थे। परमेश्वर में आके जिस काम के लिए मैं आया था वो प्रॉब्लम मेरी दुगनी हो गई थी। उसकी वजह से जब मेरे को अटैक होते थे तो मुझे बाइबल पढ़ के और अनॉइंटिंग ऑयल में ऐसे सिर पे, बहुत दम है, ऐसे ऐसे चोता था, वो निकलता था, ऐसे अनॉइंटिंग ऑयल डाल के छत पे जाके 6-6 घंटे नया नींव मुझे पढ़ना पड़ता था। हर 4-5 दिन में बाइबल पढ़ लेता था मैं, नया नींव। हर 5 दिन बाद खत्म, 5 दिन में फिर शुरू, 5 दिन। क्यों? तो मुझे अटैक थे, जब बाइबल पढ़ता था अटैक कम हो जाते थे। परमेश्वर का मकसद क्या था कि वचन इतना मेरी बुद्धि में चला जाए, और जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे, बोलते थे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कभी मुंह से काउंसलिंग नहीं, आप प्रॉब्लम बोलो, मैं वो वचन निकाल के आपके सामने रख दूंगा, कहां क्या लिखा है। आप प्रॉब्लम बोलो, मैं वचन निकाल, आप फाइनेंस बोलो, वचन निकाल दूंगा, आप बेटा बोलो, बेटी बोलो, शरीर बोलो, किडनी बोलो, लीवर बोलो, हड्डी बोलो, मैं वर्ड से निकाल के आपके सामने। इतना वर्ड मैंने पढ़ा, इस कारण नहीं कि मैं प्रभु से प्यार करता था, इस कारण कि वो अटैक कम होते थे। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने पीछे चलाया, क्योंकि जब बुद्धि में परमेश्वर का वचन भरा नहीं हुआ तो क्या होगा कि शैतान जब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आपके पास आएगा, आप बहक जाएंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर ने बोला है, जबकि परमेश्वर ने नहीं बोला है।
वो इस संसार के ईश्वर ने बोला है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए बेटर है कि आप लोग परमेश्वर के वर्ड से अपने दिमाग को भरते रहें, पढ़ते रहें, फिल करते रहें, इसे भरते रहें। हालेलुया। अगर भोजन के लिए आपके पड़ोसी को ठोकर लगती है, उस भोजन को आप त्याग सकते हैं, उन कपड़ों को आप त्याग सकते हैं, उन चीजों को आप त्याग सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में लेके आ सकें। ये आपका होमवर्क क्या है? आपका क्या है? आपका ये होमवर्क है आपका, जो आपके टीचर, आपके फादर, आपके यीशु मसीह बॉस ने आपको दिया है। और जब होमवर्क आप पूरा कर लेंगे, वो आपके परिवार को महिमा देगा, वो ग्लोरी देगा। यही तो काम है जो हम भूल गए, यही तो काम है कलीसिया जो करना भूल गई, कि वो चर्च में तो आती तो आत्मिक लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है चर्च के बाहर जाने के बाद, अपने काम धंधे पे निकलने के बाद आप कैसे हैं। हालेलुया। अगर आपका बाहर चोरी किए बिना नहीं चलता, तो आप जो खाना 3 टाइम का उसे 2 टाइम कर दो, और परमेश्वर जब देखेगा कि आपने 2 टाइम कर दिया और चोरी नहीं छोड़ी, वो आपकी प्रमोशन का कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। और जब वो इंतजाम करेगा, वो परमानेंट होगा और 1 नंबर का होगा और ब्लेस्ड होगा। और जब वो कुछ करेगा तो वो सदा के लिए करेगा। जब आप कुछ करेंगे, वो टेम्परेरी होगा, वो कुछ देर के लिए होगा, और साथ में नुकसानदेह होगा। साथ में परमेश्वर की आत्मा से जो भरपूर ना करे, वो ऐसी चीजें होगी जब आप नहीं चाहते कि आप ऐसी चीजों को करें। आमीन। आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है। वो आपको फिल करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपके दिल को छुएगा, वो आपके हार्ट को टच करेगा, आपको तैयार करेगा उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा करने के लिए। आमीन, आमीन। आप चार मित्रों में बैठे हैं, उन सब के अलग अलग चक्कर हैं, लेकिन आप बिना चक्कर के बैठे हैं। ये खुदावंद की महिमा है। और उनको मालूम होने चाहिए आपकी लाइफ में कोई चक्कर नहीं, उनको मालूम होना चाहिए आपकी लाइफ में कोई नशा नहीं, उनको मालूम होना चाहिए आपकी लाइफ कैसी है। वही ग्लोरी है, वही शुरुआत में आप करेंगे ना। शुरुआत में परमेश्वर आपको पीएम के सामने थोड़ी बिठा देंगे। आप छोटे में वफादार नहीं, आपको बड़े में कैसे कर देंगे? आप थोड़े मसले में वफादार नहीं, आपको बड़ा कैसे दे देंगे? आप थोड़े में फेथफुल नहीं हुए, आपको बड़े में परमेश्वर कैसे पहुंचाएंगे? आप थोड़े में वफादार होंगे, वो बड़े तक पहुंचाएंगे। आप आज थोड़े मसले में वफादार, थोड़े पैसों में वफादार हैं, वो आपको बड़े में पहुंचाएगा। हालेलुया। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है एक देश में, शुरू हो चुका है वो सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का, और वो चर्च है। और जिस बंदे ने बनाना शुरू किया, जब उसकी तनख्वाह 3500 नायरा होती थी, यानी इंडियन 700 रुपीज पर मंथ, तो अपना टाइट निकालना वो भूलता नहीं था। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहा है, एक स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा, वेरी बिग, ह्यूज। अगर हम थोड़े में वफादार नहीं थे, तो आगे कैसे बढ़ते? उस थोड़े की वफादारी में परमेश्वर को आप दिखाते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। आर्मी में हम कभी आप देखेंगे ना, तो पहले आम भर्ती होती। आम भर्ती भी आसान नहीं होती, भागना, दौड़ना, मेंटल, फिजिकल, सब तरह के टेस्ट होते हैं, फिर जाके कहीं भर्ती होती, क्योंकि आपको देश को प्रदर्शित करना है, उसको आपको दिखाना है, हाँ या ना। फिर उनमें से भी ऐसे होते हैं जो कमांडो बनते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस बनती हैं, उनमें से भी स्पेशल होते हैं जो पीएम की सिक्योरिटी में होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वैसे ही आप लोग हैं, जब आपकी भर्ती होती है, जब आप एज ए सोल्जर परमेश्वर में भर्ती होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी जगह रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप पे जाते हैं। आपकी मेहनत, प्रार्थना, आपकी लगन, विश्वास में बने रहना, परीक्षाओं में स्थिर रहना, वचन के साथ जुड़े रहना, आत्मा में, दिल में, अपने दिमाग में वचन को भरना और दिल में उससे मनन करना और वही वचन प्रीच करना आपके लिए हथियार होता है। जो वचन पहले दिमाग में है, वो कहाँ आएगा? फिर दिल में आएगा। आपने पढ़ लिया जितना वचन पढ़ना था, कुछ ऐसे वचन है उनमें जो आपके दिल को छू गए, आपको लगता है ये मेरी कमी है, या आपको लगता है कि प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की है, फिर वो आपके दिल में आएगा। उस वचन के साथ आप सारा दिन मनन करेंगे, वचन सोचेंगे कि वचन में ये लिखा है,
शैतान लड़ेगा, आप उस वचन पे मनन करेंगे, वचन को बोलेंगे। उसके बाद जो वचन पे विश्वास कर लिया, पाँव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनेंगे, यानी आप उस वचन को फिर प्रीच करेंगे। आप बताएंगे कि ये गलत है, आप बताएंगे ये सही है, तुम्हें ऐसे करना है। आप जब प्रीच करने लगते हैं वचन को, एक्चुअल में आप शैतान के खिलाफ काम करने लगते हैं। वो आपकी लाइफ से निकलने लगता है। आपकी लाइफ का जो अटैक है, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, कई बार आप जब दूसरों को प्रीच करते हैं वो कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। मालूम, लोगों को नहीं पता ये बात। लोगों तो क्योंकि लोग जो हैं यहाँ के वो दूसरे तरफ से आए हैं, अन्य जातियों से आए हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ हम जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, या पास्टर साहब से मिल लेंगे और प्रार्थना करवा लेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको अपने बच्चे होने के लिए बुलाता है। वो आपको, उसने आपको एक भीड़ होने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया है। मत देखो यहाँ भीड़ बैठी, आप बैठे और मैं खड़ा हूं, दैट्स इट। वो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है वो आपको? उसकी महिमा के लिए जीवन को बिताना है, प्रीच करना है, जो सुना है, जो दिल में है, उसको प्रचार करना है। जब आप प्रचार करेंगे, वो आपके लिए हथियार की तरह काम करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। ये बहुत सीरियस विषय है, बहुत सीरियस विषय। हमें इसके लिए प्रार्थना भी करनी है। हमें एक राइट लाइफ परमेश्वर को चाहिए और वो आगे बढ़ाने के लिए आपको तैयार है। बिली ग्राहम एक ऐसे सेवक थे, 99 इयर्स के होके वो प्रभु में गए, सोए। कितने साल के? जितना अब्राहम को जब बेबी हुआ था। कितने साल? 99 साल। अपनी लाइफ में उन्होंने पाप के खिलाफ प्रीच किया और उससे हटे नहीं। और अमेरिका इस बात का गवाह है कि जब भी प्रेसिडेंट शपथ लेता था तो उसकी प्रार्थना से वो शपथ पूरी होती थी। और सिर्फ प्रीच किया है पाप के खिलाफ। प्रीचिंग एक हथियार है। आमीन। प्रीचिंग क्या है? एक हथियार है। हालेलुया। मैं और ब्रदर जॉन लीवर हम एक जगह डिनर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं जो वैसा लाइफ नहीं जी रहे, वैसा उनको जीना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि वो पास्टर्स इस बात को भूल गए कि जो चीज शैतान आप पे अटैक कर रहे हैं, उस चीज के बारे में प्रीच करो, अटैक खत्म हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि पास्टर्स प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा ये भी एक रीजन है कि प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पढ़। हीलिंग कर ली, डिलीवरेंस कर ली, जब गए पीछे थक गए, सो गए, सुबह उठे, काम, साइन, ये वो, बैंक, लोग, इधर उधर, प्रार्थना की नहीं। प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े और उस बारे में प्रीच कर जिस बारे में तू विश्वास करता है। जब आप प्रीच करते हैं, अटैक खत्म होता है। प्रीचिंग एक तरीका है शैतान के अटैक को खत्म करने का, एक तरीका है। हालेलुया। वो क्या है? एक तरीका है, एक वेपन है। आपके पास इनफ हथियार हैं। आप शैतान का जो कचुम्बर सलाद बनाते हो ना घर में, आप शैतान का सलाद बना सकते हो। इनफ हथियार है आपके पास। आप बेहथियार नहीं हो, आप बिना हथियार नहीं हो। कलीसिया के पास इनफ पावर है, हथियार है, आप शैतान को हरा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका शरीर आप पे हैवी है, उतनी आत्मा कम भारी है। मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग सीक्रेट पाप में देखा है। मैरिड होके भी सेल्फ सेक्स करते उन्हें देखा है। जवान तो इस चीज में फंसे हुए। इसी कारण परमेश्वर का मसा आप पे नहीं आता। इसी कारण नहीं आता। आपकी बॉडी पर अगर आपका कंट्रोल नहीं, शैतान के ऊपर आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तेरी बॉडी पर तेरा कंट्रोल नहीं तो शैतान पर तेरा कभी कंट्रोल नहीं। आमीन। और यही चीज है जो हमें सीखनी है कि हम अलग तरह से बुलाए गए हैं और परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाए गए हैं। आप जब इस तरह से लाइफ जिएंगे, इधर भाग, वो इधर भागेगा। आप बोलेंगे इधर भागेगा। आप जहां बोलेंगे वो भागेगा, उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। परमेश्वर ने आपको भिखारी की तरह नहीं बुलाया कि आप रोते रहे अपनी हीलिंग के लिए। उसने कहा मैंने तो बेटे और याजकों को, राजाओं की तरह बुलाया है कि तू बैठकर मेरी महिमा करेगा, जीवन अपने मेरी महिमा के अनुसार बिताएगा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मसा दूंगा, ताकत दूंगा, ग्लोरी दूंगा, महिमा दूंगा, सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रीच करेंगे आज के बाद, क्योंकि वो एक हथियार है। वो शौक नहीं है कि आज प्रभु से बड़ा प्यार, वो शौक ठीक है, प्रभु से प्यार करते हैं हम, लेकिन आपको ये मालूम दिमाग में रखना है वो एक हथियार भी है।
आपकी प्रीचिंग एक हथियार भी है। आमीन। आपके घर में शैतान अटैक करे आपके बच्चों के ऊपर, घर से निकलो बाइबल लेके, फिर उसकी ऐसी बैंड बजाओ, किसी को ऐसा प्रीच करके आओ कि शैतान दो हाथ ऐसे मुंह पे रखे शर्मिंदा होके रहे आपकी। ओ आमीन हो जा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। मैंने कहा ब्लेस है यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। रास्ते में अगर आपको आईफोन मिले तो क्या करेंगे? ओ धन्यवाद करांगे जी, ओ शुक्र है प्रभु जी, मैं कल ही कह रहा ही मैं लेना है। हाँ, और अन्य जातियों में ऐसे लोग हैं जो पैसों से भरे बैग को वापस कर देते पुलिस में, और जब आप उनके पास जाएंगे कि हैं जे सुनो मन्नो, वो बोलेगा कि तेरे कैरेक्टर से अच्छा मेरा कैरेक्टर, तू मुझ में, तू मेरे को मान। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे घर में जब काम चल रहा था तो मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। और वहां पे एक अन्य जाति भाई था और एक मसीही, और चोरी करने वाला मसीही। हम लाखों रुपए की चैरिटी करते हैं हर महीने, कभी दिखाते नहीं इंटरनेट, जो लोग चर्च में आते वो जानते हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा बात पैसों की नहीं, बात अनख की है कि अगर तू परमेश्वर के दास का पर्स चोरी कर सकता है, तुझमें इतनी हिम्मत है। मैं जब प्रेयर में बैठा, मैंने कहा परमेश्वर ये बंदा लाइफ टाइम बेचैन रहना चाहिए जब तक मेरा पर्स वापस नहीं करता। 4 दिन बाद घर के बाहर पर्स छोड़ के गया। मैंने कहा अगर तू वैसे मांग लेता मैं तुझे 10 गुना अधिक दे देता, कि मुझे तो चैरिटी करनी है, उसको नहीं करनी, उसको करनी, उसको नहीं करनी, मुझे तो देना है पैसे प्रभु के नाम। और जो अन्य जाति था, जब उससे पूछा गया तो वो डर रहा था परमेश्वर से कि भाई साहब प्रभु का घर है, ऐसे कैसे हो जाएगा। और जब हम अपनी लाइफ से प्रभु की महिमा नहीं करते तो श्राप आते हैं। हालेलुया।